नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। नहाए खाए यानी एक दिन पहले से लेकर 14 तारीख को भी अमावस्या है, तो उस दिन से लेकर 14 से लेकर और पारण यानी 16 तारीख को पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और साथ में दोस्तों 3-4 आप लोगों के प्रश्न हैं, जैसे कि पीपल वृक्ष ना मिले तो पूजा कैसे करें, और सिंदूरा से क्या सोना धोबिन को हम सिंदूर लगा सकते हैं। इसी प्रकार से 3-4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर भी जानेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सोमवती अमावस्या और पुरुषोत्तम मास का उस दिन आखिरी दिन है से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेंगे। अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, 15 जून दिन है सोमवार। 15 जून को पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन भी है। ठीक है, उस दिन हमारा जैसे अधिक मास समाप्त हो रहा है ज्येष्ठ महीने का, और उसके मतलब अगले दिन से हमारा शुद्ध ज्येष्ठ महीना शुरू हो जाएगा, अधिक मास समाप्त हो जाएगा। तो और उसी दिन सोमवती अमावस्या का हमें व्रत भी रखनी है, जो कि आप लोगों को मैं एक वीडियो डालकर समझा चुकी हूँ। व्रत हमें रखनी है क्योंकि आप लोग को मालूम ही है, जो भी अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है उस दिन हम सोमवती अमावस्या का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फेरी लगाते हैं, भौरी देते हैं, जो समझा ही चुकी हूँ। ठीक है, तो जो लोग भी मान लीजिए अधिक मास में किसी प्रकार का संकल्प लिए थे, कोई पूजा पाठ कर रहे थे, तो उनका उस दिन उद्यापन रहेगा। दान उपदान के साथ, गंगा स्नान के साथ आप अपना व्रत का मतलब समापन कर लीजिएगा। जो भी आपका सामर्थ्य दान कर लीजिएगा। ये हो गया। और जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्नान दान सभी कार्य हम 15 जून दिन सोमवार को करेंगे। और रविवार के दिन तो देखिए, अमावस्या तिथि जैसे दोपहर में लग रही है रविवार के दिन, तो बाल आप लोग दोपहर से पहले 12 बजे से पहले बाल वगैरह धो लीजिएगा। जिनको सोमवती अमावस्या का पूजा पाठ करना है या किसी कारण से बाल वगैरह संडे को अगर धोना है तो दोपहर से पहले दोस्तों आप लोग धो लीजिएगा, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या है, पूजा पाठ वाली अमावस्या, दान तर्पण वाली अमावस्या। लोग जैसे उस दिन भी दोपहर में जो लोग पूजा पाठ अमावस्या का करेंगे वो 14 जून को भी करेंगे। तो बातों को समझिएगा। आप लोग 12 बजे से पहले अपना बाल वगैरह धोकर और आप व्रत रखने के लिए तैयार हो जाएगा। बाकी जिनको भी बाल धोना है धो लीजिएगा। उसके बाद आप लोग बाल भी मत धोइएगा रविवार के दिन भी 12 बजे के बाद दोपहर के। और नेल वगैरह मत काटिएगा, कैंची मत लगाइएगा बालों में। और आप लोगों का ये भी प्रश्न है, जैसे अमावस्या के दिन यही नियम है कि हमें बाल नहीं धोनी चाहिए 15 तारीख को। आप 14 को समझा ही चुकी हूँ, दोपहर से पहले धो सकते हैं। तो आप लोग पूछे हैं कि चलिए जो प्रश्न है पहले वो जान लेते हैं कि हम लोग डुबकी लगाएंगे, नदी सरोवर में स्नान के लिए जाएंगे तो बाल तो गीला हो जाएगा। तो वैसे बाल गीला करके मतलब डुबकी लगा रहे हैं तो वो माफ है, वो आप लोग कर सकते हैं। जब नदी सरोवर में जाएंगे तो डुबकी लगाएंगे। शैम्पू साबुन मत लगाइएगा। घर में बच्चे तो सिर के ऊपर से स्नान मान लीजिए करना ही है, जरूरत है, लहसुन प्याज खाएं या कुछ और अन्य कारण है, तब आप लोग कर सकते हैं। वरना आप लोग बाल के ऊपर से मत नहाइएगा, बाल मत धोइएगा। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग अनजाने में बाल धो लेते हैं, जो कि आपको 14 को दोपहर से नहीं धोनी है और 15 को पूरे दिन ना धोए तो ज़्यादा बेहतर है, सोमवार है। ये हो गया, सोमवती अमावस्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और हेयर कट, नेल वगैरह सोमवार को भी हमें नहीं कटवानी है, न नेल वगैरह काटनी है। और बालों को खींच खींच कर दोस्तों बाल मत बनाइएगा, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ। ये हो गया। चलिए अब आगे आप लोगों का प्रश्न है कि अगर मान लीजिए पीपल वृक्ष ना मिले तो इसमें तो टहनी तोड़ के लाके हम पूजा नहीं करते हैं। बट वृक्ष जैसा ही ये पूजा होता है, सेम मतलब 2 कॉपी है
केवल अलग अलग देवी देवताओं का होता है, लेकिन इसमें पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। मान लीजिए पीपल वृक्ष आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग पूछें क्या शमी जी के पेड़ में हम पूजा वृक्ष में कर सकते हैं? जी, आप लोग शमी वृक्ष में आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। और वो भी नहीं मिलता है तो तुलसी जी के पास कर लीजिए। ऐसे अगर मतलब पुराना अगर पीपल वृक्ष मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी मिल जाता है कर लीजिएगा। और शमी के वृक्ष में भी कर सकते हैं, क्योंकि शमी का भी वृक्ष जैसे शिव जी का और शनि देव का रूप माना जाता है, तो वहाँ भी पूजा पाठ आप लोग कर सकते हैं। और अगला आप लोगों का प्रश्न है धोबिन के लिए क्या आपने सिंदूरा से सिन्होरा से सिंदूर लगा सकते हैं? तो जी, अगर आप वृक्ष के पास सिंदूरा सिन्होरा ले गए हैं तो आप लोग सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन उससे फेरी मत दीजिएगा। या तो अलग से आप सिंदूर का पैकेट ले लीजिएगा, या पूजा का सिंदूर पेपर में ले लीजिएगा, या किसी प्लास्टिक में या कोई भी डिब्बी वगैरह ले लीजिएगा, लेकिन बार बार उससे फेरी मत लगाइएगा। केवल एक बार सिंदूर लगा दीजिएगा, वही उंगली अपने मांग में भर लीजिएगा सिंदूरा से। कौन सा सिंदूर का दान करे दीदी? तो पीला मिले तो अति उत्तम है। पीला सिंदूर अमावस्या के दिन लगाते हैं, पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, और पीला सिंदूर से ही हम पूजा पाठ करते हैं, फेरी लगाते हैं। मिल जाता है तब, नहीं मिलता है तो लाल वाला भी सिंदूर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में ये भी बता दूं, आप लोग पूछते हैं कि मासिक शिवरात्रि कब है दीदी, ज्येष्ठ महीने में मासिक शिवरात्रि कब है, प्रदोष का व्रत कब है? तो देखिए इसी वीडियो में आपको बता दे रही हूँ। 12 जून दिन पड़ा है शुक्रवार, शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत है। और जो लोग तेरस का व्रत यानी मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं वो करेंगे 13 जून को, दिन है शनिवार। तो 12 तारीख को प्रदोष का व्रत करना है, और 13 को तेरस का व्रत करना है यानी मासिक शिवरात्रि को, और 14 को अमावस्या तिथि लगी जा रही है, और 15 को सोमवती अमावस्या है। लगातार है, जितना आपसे बन पड़ता है, जो व्रत चाहे आप कर सकते हैं, जो चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लगातार है तो शारीरिक क्षमता को ध्यान में देखते हुए आप लोग कीजिएगा। क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि कब है दीदी प्रदोष और तेरस का व्रत, तो आपको बता दूं शिव जी की पूजा इसमें करते हैं। प्रदोष तेरस के लिए मैं बहुत सारे वीडियोज डाल चुकी हूँ, कैसे पूजा विधि है, कैसे करते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है। हर माह जैसे कृष्ण पक्ष का ही हम तेरस का व्रत करते हैं, तो सोचिए कि इसी वीडियो में वो भी मैं बता दूं, तो आप लोग कर लीजिएगा जिनको करना है। 13 तारीख को पड़ा है मासिक शिवरात्रि ज्येष्ठ महीने का। और अगला एक और प्रश्न है दीदी हमारा, जैसे सोमवती अमावस्या 1-2 बार छूट गया है तो क्या हम इस बार कर सकते हैं? तो जी, जिनका छूट गया है, जो पहले से करते आ रहे हैं वो कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, पहली बार क्या ये व्रत उठा सकते हैं? तो देखिए आपको मैं समझा चुकी हूँ कि हर राज्य में नियम अलग है। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा समझाने में, मैं चाहती नहीं हूँ बड़ा हो, लेकिन बहुत सारी बातें रहती हैं एक ही वीडियो में, चाहती हूँ वो बता दूँ, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। तो देखिए जैसे हमारे राज्य में, हमारे बिहार यूपी में आपको बता दूँ, अधिक मास के बाद से हम कोई भी नया व्रत शुरू नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे गांव हैं यूपी के ही, जहां पर अधिक मास जितना दिन रहता है उतना ही दिन कोई नया व्रत वगैरह हम नहीं उठाते, बाकी लोग उठाने लगते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा जरूर एक बार पूछ लीजिएगा अपने बड़ों से कि उठाए या ना उठाए। हमारे मतलब अनुसार तो हम लोग नहीं उठाते हैं, अधिक मास लग जाता है उसके बाद हम कोई भी व्रत नहीं उठाते। बाकी आप अपने घर का भी नियम जरूर देख लीजिएगा कि आप लोग पूछ कर ही उठाइएगा, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई भी कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, और जिनके यहाँ नहीं सहता है वो नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया? चलिए अब आगे जान लेते हैं। जैसे नहाए खाए यानी 14 जून से लेकर और 16 जून तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि कि अमावस्या में क्या क्या हमें करनी चाहिए। तो देखिए 14 तारीख को आप लोग अच्छे से 12 बजे से पहले दोपहर के स्नान ध्यान करके, और जो लोग शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि उस दिन भी अमावस्या तिथि लग जा रही है। तो आप करके अगले दिन आप लोग जैसे पूजा पाठ कीजिएगा। स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। अगर जो नदी सरोवर में जाते हैं
वो वहाँ कर लेंगे, डुबकी लगा सकते हैं। और जो नहीं जाते वो घर में बाल्टी के जल में गंगा जल मिश्रित करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रखते हैं वो अपना नॉर्मल अमावस्या वाले पूजा पाठ करेंगे, पितरों के लिए दान तर्पण कर सकते हैं और आप लोग स्नान दान कर सकते हैं नदी सरोवर में जाके। और जो लोग मान लीजिए अमावस्या का व्रत रखते हैं वो अपना व्रत रखेंगे और पूजा पाठ करेंगे। तो आप लोग पहनी धुली हुई साड़ी ले सकते हैं और लेकर अच्छे से स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके सिंदूरा से उसमें सिंदूर भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवती अमावस्या है और पति के दीर्घायु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन हम फेरी लगाते हैं, सोना धोबिन जी की पूजा करते हैं। तो आप बट वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष के पास चले जाइएगा और जाकर वहाँ पर एप्पल, कच्चा सूत और मूंगफली या किशमिश, कोई भी चीज़ जैसे बट सावित्री में आप लोग लिए थे अंगूर, ये सभी चीज़ें लेकर जाके हम पूजा करते हैं। कुछ लोग सिंदूरा सिन्होरा लेकर जाते हैं वृक्ष के पास, कुछ लोग नहीं ले जाते हैं, तो आप घर में भी उससे सिंदूर लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और पूजा का सिंदूर लेके चले जाइए। वहाँ सोना धोबिन हम बनाते हैं वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर, और उन्हीं को हम 108 बार नियम है परिक्रमा करने के। मान लीजिए जो उतना नहीं कर सकते वो 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसे भी कर सकते हैं, जितना आपसे बन पड़ता है। और धागा आप लोग लपेटते जाइएगा, जितनी बार धागा लपेटा मतलब आपका हो जाता है उतनी बार कीजिएगा, वरना आप चल चल के आप लोग जितना आपसे बन पड़ता है आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। फेरी और भांवर दे लीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। आप लोग पूछे हैं कि सिंदूरा से, तो जी सिंदूरा से आप सिंदूर लगा के अपने नाक से लेकर मांग तक लगा लीजिएगा और उसके बाद पूजा वाले सिंदूर से आप लोग गोल गोल घूम के आके और लगा के पूजा पाठ कर लीजिएगा और फेरी देते रहिएगा, एक एक फल चढ़ाते रहिएगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ उस दिन दान हमें करनी चाहिए। व्रत भी कई प्रकार से दोस्तों रखते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ करके शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं, बैगन, मूली और सरसों तेल तो खाते हैं भोजन में, जब भोजन ही कर रहे हैं तो लोग खाते हैं, लेकिन सरसों तेल का जैसे लोग बॉडी में, शरीर में मत लगाइएगा। दिया आप प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल का तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं। रुई के आप लोग बाती मत जलेगा। रुई के बिस्तर पे नियम है नहीं सोनी चाहिए, लेकिन उतना लोगों से आजकल नहीं बचेगा, नीचे सोएंगे, गर्मी का दिन है, कुछ काट ले, कुछ दिक्कत हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसी सुविधा है तब नीचे जमीन पर आप लोग सोइएगा, वरना आप लोग मत सोइएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम पूजा पाठ कर लेंगे। और उस दिन दोस्तों कुछ न कुछ अपने लिए चढ़ा दीजिएगा, जैसे सुहाग की चीजें, साड़ी, कपड़ा या चूड़ी, बिंदी, जो भी है चढ़ा दीजिएगा। पति के लिए भी कुछ चढ़ा सकते हैं, कुछ शर्ट पैंट का कपड़ा हो, जैसे आप बट सावित्री में चढ़ाए थे ठीक उसी प्रकार से है तो जरूर चढ़ाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। वहां से आने के बाद अपने पति को आप लोग कालावा भी चढ़ाकर बांध सकते हैं, तिलक चंदन लगा सकते हैं और कुछ न कुछ प्रसाद खाने के लिए उनको दे दीजिएगा। तो ऐसे किया जाता है, लेकिन इस व्रत में पंखा का कोई नियम नहीं है। केवल हम कच्चा दूध हो गया या गंगा जल हो गया या साधारण जल हो गया, उसी से हम पीपल वृक्ष को सींचते हैं, सोना धोबिन जी की प्रतिमा बनाते हैं। पूजा पाठ हो जाने के बाद आप चाहें तो पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठकर आप लोग कथा सुन सकते हैं या घर में भी आकर आप लोग कथा सुन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम बट सावित्री बार बार मुख से निकल रहा है, सोमवती अमावस्या की पूजा करेंगे 15 जून दिन सोमवार को। और शिव जी का भी दिन है, तो आप लोग मंदिर में जाकर, अगर शिव मंदिर आसपास है शिवालय, तो वहाँ भी पूजा पाठ कर सकते हैं। और सोमवार के दिन आप लोग तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, पीपल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और 14 जून दिन रविवार के दिन अमावस्या तिथि लग जा रही है, तो रविवार के दिन ना हम तुलसी जी की पूजा करेंगे ना हम पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे, क्योंकि रविवार के दिन हम तुलसी जी को स्पर्श नहीं करते हैं। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। और सोमवार के दिन आप लोग पीपल वृक्ष के साथ साथ आप लोग तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर है तो शिव मंदिर में भी जाकर पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम सोमवती अमावस्या के दिन पूजा पाठ करेंगे। और अपने पति को आप लोग दोस्तों वहां से आने के बाद प्रणाम कर लीजिएगा और तिलक चंदन लगा के रक्षा सूत्र बांध दीजिएगा। हो गया।
और जो लोग व्रत रखे हैं वो अमावस्या है तो उस दिन देखिए चावल की चीजें नहीं खाते हैं, ना दान करते हैं। आप लोग आटे से बनी हुई कोई भी चीज खा सकते हैं, पुआ, गुलगुले, हलवा, सेवई, पूड़ी, या आप लोग पराठा, चीनी, गुड़, ये ऐसी सब चीजें खाते हैं। एक ही अनाज खाते हैं, दो अनाज नहीं खाते, खीर पूड़ी नहीं खाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शाम को जैसे दिन भर फलाहार करते हैं, शाम को हम कुछ मीठा भोजन कर लेते हैं। आप सूर्यास्त से पहले भी कर सकते हैं और करके और तब हम अगले दिन पारण करते हैं। और जो लोग अपना शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे वो अपना भोजन कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा व्रत संपन्न हो जाएगा। और फिर अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं वो अपना देख लेंगे 16 तारीख को, 16 जून को। और जो नहीं रखते हैं वो अपना पारण करेंगे। पारण में आप लोग मतलब जो भी चाहे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे करके हम पूजा पाठ सोमवती अमावस्या का करेंगे। सारी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और दान दोस्तों आटा का, सिंदूर का, जितना आपसे बन पड़ता है पैसे रुपए का दान जरूर कर दीजिएगा। कुछ नहीं है, किसी को देने का जगह नहीं है तो कम से कम पैसे का और सिंदूर का दान उस दिन जरूर कीजिएगा, ठीक है। दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ ना कुछ पकवान जरूर बनाइएगा, जो लोग व्रत रखे हैं वो भी, जो नहीं रखे हैं वो भी। और अमावस्या के दिन किसी की चुगली बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए, किसी भिक्षुक भिखारी का, किसी जीव जंतु को मारनी नहीं चाहिए। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखनी है। तो आशा करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जून दिन रविवार को दोपहर 12:22 से, और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 15 जून दिन सोमवार को सुबह 8:23 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आप लोग उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए सोमवती अमावस्या हम 15 जून दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या का स्नान दान और व्रत करेंगे, ठीक है। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो देखिए, जितना सुबह आप लोग पूजा कर लेंगे धूप से पहले, ना आपको चक्कर आएगा, ना आपको प्यास लगेगी। नियम है कि मतलब फेरी देने के बाद ही हमें कुछ ना कुछ जल ग्रहण करनी चाहिए, चाय वगैरह पीनी चाहिए। अगर रहा जाता है तब, जिनसे नहीं रहा जाएगा वो अपना चाय पानी पीकर भी जा सकते हैं। क्या किया जाएगा, शरीर को पहले ध्यान में रखनी है। और उसके बाद से दोस्तों आप लोग 8:23 से पहले फेरी लगा लीजिएगा। जब भी सुबह में जाते हैं 4 बजे से भी आप लोग जा सकते हैं, 4:30 से आप लोग जा सकते हैं। और 8:23 से पहले पूजा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, धूप भी अधिक नहीं रहेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।